तो दोस्तों कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए माई सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल के अंदर क्या कहा है, ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। इसका मतलब व्यक्ति कौन है? ए और बी है, और वो किस बिंदु से एम से एन की ओर चलना आरंभ करते हैं। वो कहता है बी एन पर पहुंचता है। इसका मतलब बी पहले कहां पहुंचता है? एन पर पहुंचता है, और तुरंत वापस एन की ओर चलता है और ए से ओ बिंदु पर मिल जाता है। इसका मतलब ए इधर से आ रहा था और ओ बिंदु पर मिल जाता है। अब आगे कहता है एम और एन के बीच की दूरी कितनी है? 245 है। एम और एन के बीच की दूरी कितनी है? 245 किलोमीटर है। आगे क्या कहा उनके, यदि ए और बी की चाल कितनी है? ए की चाल कितनी है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल जो है वो कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक बात बताइए, सवाल में एक लाइन दी है, ये दोनों एक ही समय पर चलते हैं। इसका मतलब चलने का समय समान है तो मिलने का समय भी क्या होगा? समान होगा। कैसे? जैसे मान लीजिएगा ये 8 बजे अपने स्थान से चला, तो ये भी कितने बजे चलेगा? 8 बजे चलेगा। और जब ये भी 8 चला, ये भी 8 चला, तो जब ये मिलेंगे, इसका मतलब यहां से चलने के बाद मिले कहां हैं? ओ पर मिले हैं। और ये कहां मिला है? ये भी ओ पर मिला है। तो जब ये मिले होंगे, तो जब मिलने का टाइम मान लीजिएगा, सपोज कितने बज चुके हैं? 10। तो ये भी अपने स्थान से कितने घंटे चला? 2 घंटे। और ये भी अपने स्थान से कितने घंटे चला? 2 घंटे चला। इसका मतलब चलने का समय जब समान होता है तो मिलने का समय भी क्या होता है? समान होता है। किसी व्यक्ति ने दूरी ज्यादा चली तो इसका मतलब उसकी चाल ज्यादा है, और किसी व्यक्ति ने दूरी कम चली तो उसका मतलब चाल कम है, मगर टाइम दोनों के लिए क्या है? समान है। तो आपको ये पता है कि जब चाल, कितनी चाल हो? 2 चाल हो, और दोनों के लिए क्या बराबर हो जाए? समय बराबर हो जाए, तो चाल डायरेक्टली किसका काम करती है? दूरी का। इसका मतलब है चाल से हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी से हम क्या निकाल सकते हैं? देखिएगा, चाल निकाल सकते हैं। तो हमें चाल दे रखी है, ए की भी चाल दे रखी है और बी की भी चाल दे रखी है। तो ए की चाल कितनी है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी प्रकार से बी की चाल जो दे रखी है वो कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इस प्रकार से हम चाल का अनुपात बना सकते हैं। तो चाल का अनुपात क्या होगा? 13 से काट दीजिएगा, तो जब 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 होता है। तो ये किस चीज का अनुपात है? चाल का। और चाल से क्या निकाल सकते हैं हम? दूरी का अनुपात। तो दूरी का अनुपात भी कितना होगा? ये 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 होगा। इसका मतलब मिलने तक ए ने कितनी दूरी चली? 2 चली, तो बी ने कितनी चली होगी? 5 चली होगी। तो दोनों ने कितनी दूरी चली है? दोनों ने एक साथ, तो 7। अब बताइए, इसने 245 से ज्यादा चली और इसने 245 से कम चली, इसका मतलब 245 दो बार काउंट किया जाएगा। अब जब 245 दो बार काउंट किया जाएगा तो दूरी बढ़ जाएगी। अब 7 से काटिए, कितनी बार आएगा? 35, और 35 दूनी 70 होता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ चुकी है। तो आप बताइएगा, ए के द्वारा 2 चली गई है तो ए की दूरी कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर, 140। और बी के द्वारा कितनी हो जाएगी? 350 दूरी आ चुकी है। अब आगे बताना, जब ए की दूरी निकाली और बी की दूरी निकाली, कितना मिलने तक कितनी दूरी चले हैं? अब आपसे पूछा गया है ओ और एन के बीच की दूरी। इसका मतलब आपसे जो दूरी पूछी है ओ और एन के बीच की दूरी पूछी है। तब बताओ, यहां से ए चला है तो ए ने कितनी चली होगी? 140 दूरी चली होगी। मगर यदि ये किस पर पहुंच जाता? एन पर पहुंच जाता तो दूरी कितनी चल लेता? 245 चल लेता। तो 140 चला है, 245 में से तो बची दूरी कितनी है? तो आप बता पाएंगे 105 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी दूरी हो जाएगी? 105, और यही आपकी आंसर के अनुसार वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार की औसत चाल बस की चाल का 1 सही 3/5 गुनी है। तो कार की चाल जो है वो किससे? बस की चाल से कितना गुना है? 1 सही 3/5 गुना है। अब मैं इसको लिख सकता हूं, 5 का ना 5, 5 3, देखिए 8, 8/5। तो इसका मतलब बस की चाल कितनी होगी? 5 होगी। तो कार की चाल कितनी होगी? 8 होगी। आगे क्या कहता है, यदि ट्रैक्टर जो है 23 घंटे में 1150 किलोमीटर दूरी तय करता है, और आगे कहा यदि बस की चाल ट्रैक्टर से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो ये 1 चलेगा, तो ये कितना दूरी चलेगा? 2 चलेगा। तो आप बताइए, आपने चाल नीचे भी निकाल ली है और आपने चाल ऊपर भी निकाल ली, मगर ये चाल कार और बस की है, और ये चाल किसकी है? बस और ट्रैक्टर की है। तो इन तीनों से हम कंबाइंड चाल निकाल सकते हैं, कार और बस की चाल का रेशियो, और बस और
ट्रैक्टर की चाल का रेशियो। तो यहाँ पर कितना था, 8 अनुपात कितना है, 5 है, और यहाँ पर 2 अनुपात 1 है। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और यहाँ भी 2 लिख सकते हैं। तो कंबाइंड चाल निकालेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, और 5 दूनी 10, और 5 ही गुना 5 होता है। तो ये क्या है, चाल का अनुपात है। अब जब हमने चाल का अनुपात निकाल लिया है, अब सवाल में एक चीज आपको दे रखी है, ट्रैक्टर जो है 23 घंटे लगाता है, 23 घंटे का मतलब समय, 23 घंटे लगाता है कितनी दूरी चलने में, तो 1150 किलोमीटर दूरी चलने में। तो ये दूरी यार, ये समय है, तो 23 घंटे में जाता है 1150, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही क्या हो जाएगी, ट्रैक्टर की चाल हो जाएगी। तो ट्रैक्टर की चाल हमारे हिसाब से 50 है, और रेशियो में 5 है, तो 5 बराबर 50 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, आपसे पूछा क्या है, कार जो है 4 घंटे में कितना दूरी चलेगी, तो 4 घंटे में चाल से ही तो चलेगी, तो कार की चाल कितनी है, कार की चाल है 16 है, और 1 का मान 10 है, तो कार की चाल कितनी हो जाएगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 1 का मान जब हमने निकाल लिया था, तो 16 का निकाल लिया। अब उसको कितने घंटे चलाना है, 4 घंटे। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, जिसकी चाल उसका ही समय होता है। तो आप बताइए चाल कितनी निकाली है आपने, 160 और गुणा 4, तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा, 640 किलोमीटर। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक यात्रा में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो राम ने एक यात्रा तय करी कितने किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की, और उसमें कितने घंटे लगाता है, वह 10 घंटे का समय लेता है। तो आप कह सकते हैं 10 घंटे में कितना जाता है, 200 जाता है, तो 1 घंटे में कितना गया होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूरे रास्ते की चाल है। अब आगे क्या कहता है, पहले उसने, इसका मतलब पहले जो उसने 15 किलोमीटर की यात्रा से, देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से यात्रा करी, बेटा चाल से यात्रा करी। आगे कहता है बाकी, देखिए बाकी उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है, शेष यात्रा उसने अपने मित्र की कार द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी करी। तो शेष जो दूरी बची थी वह कार से चली गई है। पहले किससे चली गई थी, बाइक से, और फिर किससे चली गई है, कार से दूरी चली है, और कार की चाल कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए पूरे रास्ते की दूरी कितनी थी, 200 किलोमीटर थी, और 200 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी, 10 घंटे में। तो आप कह सकते हैं टोटल एवरेज चाल कितनी है आपकी, जो एक चाल हो पूरे रास्ते की, उसे तो क्या कहते हैं आप, औसत चाल कहते हैं। तो आप 20 को क्या कहेंगे, इस पूरे सफर की औसत चाल कहेंगे। तो आप बताइए, इसने 15 चली और इसने 25 के हिसाब से चली, मगर यहाँ समय नहीं पता कितने समय चली और इसने कितने समय चली। तो आप बताइए, तो मैं कह सकता हूं बाइक के द्वारा कितनी चाल चलेगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और कार के द्वारा जो चली गई है वो कितनी चाल चली गई है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आप कहेंगे इन दोनों से जो चाल बनी है उसको हम क्या कहेंगे, पूरे रास्ते की चाल कहेंगे, और उसका औसत चाल कहेंगे। और औसत चाल कितनी है, 20 है। तो ये 20 चाल किसने बनाई है, दोनों ने बनाई है। तो आप बताइए, इसका मतलब ये अपने रास्ते में 25 थी, मत टोटल के साथ 20 हो जाती है, तो कितनी कम हुई, 5। तो ये कितनी बढ़ी है, 5 बढ़ी है। तो ये किस चीज का अनुपात है, समय का अनुपात है। तो जब ये अनुपात जो आएगा वो किसका आएगा, समय का। इसका मतलब बाइक ने भी एक समय लिया, तो कार ने भी कितना समय लिया, एक। एक का मतलब दोनों ने बराबर समय लिया है। तो अब बताइए बराबर समय का मतलब है, पहला कितना टोटल घंटे है, 10 घंटे। तो पहला बाइक कितना चली होगी, 5 घंटे। तो बाद में कार भी कितना चली होगी, 5 घंटे। तो अब मुझे बताइए 1 घंटे में कितना जाती है, 15। तो 5 घंटे में कितना दूरी चली होगी, 75 किलोमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 घंटे में 25 जाती, तो ये भी 5 घंटे में कितना चली, 125। तो इसकी दूरी कितनी हो चुकी है, 125। इनका रेशियो पूछा गया आपसे, तो 25 या 75, और 25 पंजे 125। तो दोनों के बीच की दूरी का अनुपात कितना होगा, 3:5 होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 शहर हैं ए बी सी, इस तरह से स्थित हैं, यदि वह सीधी रेखा में जोड़ दिए जाए तो वह एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यदि राशि जो है, इसका मतलब 3 शहर हैं ए बी और सी। तो आप बताइए ए और बी के बीच की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने कहा बी से और सी के बीच की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ए और सी के बीच की चाल कितनी है,
तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए तीनों शहर किस त्रिभुज का निर्माण करते हैं? समबाहु त्रिभुज का। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो आप बताइए जितनी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चली जाती है उतनी 60 से और उतनी 72 से। इसका मतलब तीनों की तीनों चाल बराबर बराबर दूरी चलती हैं। तो आप बताइए बराबर का मतलब 1:1 होगा। इसका मतलब कुछ भी हो मगर ये बराबर होगा। तो अब बताइए इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके बीच की चाल कितनी थी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी दूरी बराबर है सबके बीच की। तो हम एक ऐसी दूरी मान लो जो अपने हिसाब से बराबर हो। तो यहाँ दूरी कितनी है चाल में? 40 और यहाँ 60 और यहाँ कितनी है? 72 है। तो आप बता सकते हैं कि हम अपने हिसाब से एक दूरी माने जो चाल से कट जाए तो वो कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं 360। तो हमने पहली दूरी भी 360 मानी, दूसरी दूरी भी 360 और तीसरी दूरी भी 360। तो तीन ही तो दूरी थी और तीनों बराबर थी। तो टोटल दूरी निकाल ली। मगर इसकी चाल कितनी है? 40 है। तो इसका टाइम कितना होगा? 9 घंटे और इसका टाइम कितना आएगा? 6 घंटे और इसका टाइम कितना आएगा? 5 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस तो आपने निकाल ली है। देखिए 360 3 बार है तो उसको हम कह सकते हैं 1080 और टोटल टाइम कितना है? तो आप कहेंगे कितना आएगा? 20 और 20 से हम इसे काटेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी तो आप बता पाएंगे कितना आएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब पूरे रास्ते की जो सफर की औसत चाल रही है वो कितनी रही है? 54 रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी, स्थान ए सॉरी बी और सी के बीच की दूरी, इसका मतलब दो स्थान है ए और बी और आगे कहता है अगला स्थान है बी और सी और बीच की दूरी का अनुपात कितना है? 3:5 है। इसका मतलब ये तीन दूरी है तो ये कितनी है? 5 है। एक व्यक्ति ए से बी तक कितनी चाल से जाता है? इसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहा? बी से सी तक जाने की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे कहता है पूरी यात्रा की जो चाल है वो कितनी है? 40 है और पूरी यात्रा की चाल को आप क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। इसका मतलब आपकी जो औसत चाल दे रखी है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इसकी और इसकी जो चाल बनकर जो औसत चाल बनाएंगे वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप आगे बताइएगा तो इसमें देखिएगा दूरी तो बराबर है नहीं, यहाँ दूरी x है, यहाँ दूरी कितनी है? 3 है तो यहाँ कितनी है? 5 है। तो हम औसत चाल कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इन दोनों की दूरी तो बराबर है। एक दूरी ऐसी मान लो जो x से और किससे कट जाए? 50 से कट जाए। तो हम दोनों से मिलकर एक दूरी माने तो कितनी दूरी हो जाएगी? 50x दूरी हो जाएगी। तो 50x की गुणा इधर कर दीजिएगा, 50x की गुणा इधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुपात में किसी समान नंबर की गुणा की जाती तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आप बताइए 3 गुणा 50x और प्लस 5 गुणा 50x तो ये क्या आ चुकी है? टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम भी लगेगा। अब देखिए x से जब भाग करेंगे तो समा जाएगा, इसे भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा तो यहाँ कितने घंटे लगे? 150। और इसी प्रकार से 50 सब कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? 5x आपकी वैल्यू हो जाएगी। और टोटल औसत चाल कितनी है? 40 है तो 40 इधर रख दीजिएगा। तो यदि मैं आपसे कहूं ऊपर जोड़िए तो आप कहेंगे 50x तो कॉमन हो जाएगा तो 50x यहाँ लिख दीजिएगा और 3 और 5 कितना होता है? 8 गुणा में 8 आ जाएगा। अब बट्टे यहाँ कितना आएगा? 150 प्लस 5x और बराबर कितने के? 40 के। इससे इसको काटेंगे 4 दूनी कितना होता? 8 होता है। इसको नीचे वाले को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 5x और बराबर कितने के हो जाएगा? 5 दूनी 10 x के। अब 5x इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कितना आएगा? 150 बराबर कितने के हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5x के हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। और इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाली जो चाल है वो कितनी चाल है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मगर आपसे जो पूछा है उसका आंसर मारेंगे। उसने क्या पूछा है? x माइनस 10 तो x का मान कितना है? 30 है तो 30 में से 10 गया 20 आएगा और x प्लस 1 तो यहाँ कितना है? 31। तो यही तो अनुपात आपसे पूछा है। 20 अनुपात कितना हो जाएगा? 31 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दो साइकिल हैं, दो साइकिल चालक बिंदु ए और देखिए ए और बी से एक साथ चलना शुरू करते हैं। आगे कहता है दो साइकिल चालक हैं बिंदु किससे? ए से बी की, देखिए ए और बी एक साथ चलना चालू करते हैं। आगे कहता है दो साइकिल, देखिएगा दो साइकिल चालक दो बिंदु
दो बिंदु ए और बी से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके गंतव्य स्थान क्रमशः बी और ए है। आगे कहता है एक दूसरे को पार करने के बाद वह अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे 33 मिनट 36 सेकंड और 1 घंटा 26 मिनट और 24 सेकंड का समय लेते हैं। तो उनकी गति एक दूसरे से किस अनुपात में है, ये आपसे पूछा है। इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, दो साइकिल चालक हैं, पहला साइकिल चालक और दूसरा साइकिल चालक। तो वो कहता है पहला जो चलता है ए से चलता है और दूसरा किससे चलता है, बी से चलता है। आगे कहता है ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, कहीं रास्ते में मिले होंगे और मिलने के बाद ये यहां से इधर आता है और ये इधर से इधर आता है। मिलने के बाद ये वापस नहीं जाते हैं। मिलने के बाद जो पहली साइकिल चालक है तो वो किस पर पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा, और दूसरा साइकिल चालक जो है वो किस पर पहुंचेगा, ए पर पहुंचेगा। तो ये पहला चालक है और ये साइकिल चालक कौन सा है, दूसरा चालक है। तो ए पर जो पहुंचा है वो कितना होगा, तो उसने कहा बी तथा ए है, उनके स्थान क्या है, तो बी का स्थान क्या कौन सा साइकिल चालक का है, पहले वाले का, और ए का स्थान कौन सा है, दूसरे वाले का। तो ए का देखिएगा, ए पहला चालक बी पर पहुंचा है तो कितने में पहुंचा होगा, 2 घंटे 33 मिनट और कितने सेकंड, वो कहता है 36 सेकंड, इतने में पहुंचा है। और दूसरा चालक जो है वो कितने पर पहुंचा है ए पर, वो कहता है 1 घंटा 26 मिनट और कितने सेकंड, 24 सेकंड में वो पहुंचा है। तो आप एक बात बताइए, समय दे रखा है तीनों फॉर्मेट में, घंटे मिनट और सेकंड में दिया है, तीनों फॉर्मेट में दिया है। तो अब इसे हम देखिए ऐसा कर लेते हैं, इसे बना लेते हैं हम मिनट और इसको भी बना लेते हैं मिनट, तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट तो ये हो चुका है, और यहाँ पर कितने मिनट थे, 33 मिनट और थे। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो आप बताइए अभी पीछे बचा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 और यहाँ 5। इसका मतलब हमारे पास कितने मिनट आ चुके हैं, 153 मिनट अभी तक आ चुके हैं, और बचे कितने हैं, 36 सेकंड। तो आप बताइए 36 सेकंड को जब हम मिनट बनाएंगे तो सेकंड कितने होते हैं, 60। 60 से देखिए सेकंड से सेकंड कटेगा जब तो मिनट बनेगा, तो 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। इसका मतलब 53 तो ये थे, 153, और आगे कितने हैं, 3 सही 1/5, तो इतने मिनट ये टोटल बन चुके हैं। अब यदि आप इसे देखिए गुणा करें तो 5 तिया 15 और 5 देखिए 5 पंजे 25 और 1 कितना होगा, 26 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम टोटल यहाँ लिख सकते हैं इसको, या इधर लिख लीजिएगा। जब टोटल लिखेंगे तो कितना आएगा, 7 6 और यहाँ पर कितना 8 और बटे 5, और ये कितना आ चुका है मिनट। थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल है, मगर एग्जाम में आया तो करना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इधर, तो इधर का तो हमने टाइम निकाल लिया, इसी प्रकार से इधर करेंगे, इसे भी मिनट बना लेंगे और इसे भी मिनट बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा जब हम बनाएंगे तो कितने होते हैं सेकंड, 60। तो यहाँ पहले बना लीजिएगा, 12 तो नहीं 24 और 12 पंजे 60, और यहाँ कितने आ चुके हैं 60, और 26 कितना होता है, 86 होता है। तो 86 ये हो चुका है, और 2/5 इधर हो चुका है। ये क्या बन चुके हैं, टोटल प्रॉपर मिनट बन चुके हैं। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा 5 छंग 30 और 30 हो गया, 0 आएगा, और 5 देखिए 8 पंजे 40, और 40 और 3 कितना होता है 43, और प्लस 2 करेंगे तो ऊपर नीचे कितना आएगा 5। इसको हम कहेंगे 443 442/5 मिनट इधर से आ चुका है। तो दोनों को आपने सेम यूनिट में बना लिया, यहाँ भी मिनट है और यहाँ भी मिनट है। आपको जैसे लगता है वैसे बना पाएंगे। तो आपको ये पता है एक ही चाल है, तो एक ही चाल के नीचे समय किसका होना चाहिए, ये बी का, सेकंड वाले का। और देखिए किसकी चाल थी, सेकंड वाले की, तो समय किसका होना चाहिए, पहले वाले का। तो यही तो आपको चाल का अनुपात होता है। तो पहले वाले की चाल के सामने और बटे दूसरे वाले की चाल के सामने किसका अपोजिट समय होना चाहिए। तो बताइए पहले के सामने किसका समय होना चाहिए, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का समय कितना है, तो आप कहेंगे कितना है, 432 बटे कितना आएगा 5, और नीचे वाला हम भाग डायरेक्ट ऊपर देखिए उल्टा कर देंगे, तो आप जानते हैं जो भाग करता है ऊपर जाकर गुणा करता है। इसका कितना है, तो आप कहेंगे 700, देखिए ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, तो आप बता पाएंगे 7 6 और 8 आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, और इधर जब रेशियो बनेगा तो रेशियो कितना बनेगा, 432
और नीचे जो आएगा 768 आएगा। अब देखिएगा ऊपर जो देखिए काटना है तो ऊपर कटेगा, तो हम इसको काट सकते हैं। अब जब हम काटेंगे तो आप बताइए ऊपर से देखिए कितने से काट सकते हैं। तो ऊपर जो बनेगा 144 बनेगा, और नीचे जो बनेगा वो कितना बनेगा, जैसे हम 4 से भाग करेंगे, 4 ही करना 4, बचा कितना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 सॉरी आप 3 से भाग करिए, 3 ही करना 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 3 से नीचे भाग करेंगे तो नीचे जो भाग करेंगे कितना बनेगा, 256 बनेगा। तो आप बताओ ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का। तो ऊपर कितना आएगा, 3 से भाग कर लीजिएगा, 3 चौक देखिए 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो ये अनुपात कितना आएगा, 3:4 आएगा। तो 3:4, तो पहली गति और दूसरी गति का पूछा है, तो पहली साइकिल का अनुपात कितना होगा 3, और दूसरी साइकिल का अनुपात कितना होगा 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ गुणा भाग का सवाल है, करने में गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, एक हवाई जहाज ने निर्धारित समय से 45 मिनट बाद आरंभिक बिंदु से उड़ान भरी, गंतव्य प्रारंभिक बिंदु से 2100 किलोमीटर दूर था। समय पर पहुंचने के लिए पायलट को अपनी गति, सामान्य गति का कितना बढ़ाना पड़ा, 40% उसको बढ़ाना पड़ा। तो बढ़ी हुई गति क्या थी, आपसे ये पूछना है। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। एक हवाई जहाज है, जितने समय पर वो उड़ना चाहिए उससे कितने मिनट बाद उड़ा, 45 मिनट बाद उड़ा। तो उसने क्या करा, जो रोज वह उस सामान्य चाल से ज्यादा था, उस चाल से उसने कितनी चाल बढ़ा दी, 40% बढ़ा दी। तो हम कह सकते हैं 40% चाल बढ़ी है, किसका, सामान्य चाल का। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। तो इसका मतलब हम सामान्य चाल कितनी मान सकते हैं उसकी, 5 मान सकते हैं। तो सामान्य चाल क्या होगी उसकी, सामान्य चाल उसकी कितनी हो चुकी है 5, और 5 से कितनी बढ़ा दी गई है, 2 बढ़ा दी गई है, तो ये कितनी हो जाएगी 7। मगर हम ये पता है कि दोनों के द्वारा दूरी बराबर चली गई है, क्योंकि पहला वाला भी कितनी दूरी चलता है अपनी चाल से, उतना ही चलता होगा रोज, 21,000 सॉरी 2100 किलोमीटर। पहला भी 2100 किलोमीटर चलेगा, दूसरा भी 2100 किलोमीटर चलेगा। तो आप बताइए चाल का अनुपात कितना है, 5 और 7। तो ये कौन सी चाल है उसकी, सामान्य चाल है, और ये कौन सी चाल है उसकी, बढ़ाई हुई चाल है। तो आप बताइए ये चाल का अनुपात है, और जब दूरी चेंज नहीं होती तो चाल का अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो समय का अनुपात क्या होगा, 7 और ये 5। तो ये किस चीज का अनुपात है, समय का अनुपात है। तो आप बताइए दोनों के समय में कितने का अंतर है, क्योंकि 45 मिनट लेट चला है, तो मैं आपसे कह सकता हूं, तो मेरे हिसाब से 2 मिनट का है। तो आप बताइए 2 है, और सवाल में कितने मिनट है, 45 मिनट का अंतर है दोनों के समय में। तो एक बराबर कितने का आएगा, 45/2 मिनट। तो आपसे क्या पूछा है, बढ़ी हुई गति पूछी है। तो आप बताइए बढ़ी हुई गति कौन सी है, 7 है। अब मैं आपसे कहूं ये कौन सी है, 7 है। तो 7 का बढ़े हुए का समय निकाल लीजिएगा, गति तो अपने आप निकल जाएगी। तो जब 5 का देखिए टाइम निकालेंगे, एक का मान क्या है, एक का मान है 45/2, तो 5 का मान कितना होगा, 45/2 गुणा 5 कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 पंजे 25, 20 और 2 22 बटे कितना हो जाएगा 2, और यही क्या हो जाएगा इसका टाइम हो जाएगा। और ये कौन सा टाइम है, बढ़ी गति का टाइम है। तो आप बताइए गति कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे गति निकालनी, चाल निकालनी है, तो चाल निकालने के लिए दूरी चाहिए, और उसको चलने में क्या चाहिए, समय चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा दूरी कितनी है, 2100 किलोमीटर दे रखी है, और उसका टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 225/2 मिनट है। तो यहाँ मिनट है, ध्यान रखना 225/2 मिनट है। अब मैं आप देखिए जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो इसका मतलब आपसे जो दूरी पूछ रहा है वो इतने मिनट की नहीं पूछ रहा है, 60 मिनट की पूछ रहा है। अब इस 2 को यहाँ से हटाकर यहाँ कर सकते हैं, ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। बस अब गुणा भागी करनी है। अब मैं आपसे कहूं देखिए 15 से काट सकते हैं, 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60 होता है, 15 से जब हम भाग करेंगे, 15 15 में कितना होता है, 225 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताइए इसको हम 15 से इसको भाग करें, तो 15 का ना 15 होता है। अब बचा कितना 6, 15 चौका 60, तो 140 आ जाएगा। ऊपर कितना बचता है, 140 इधर से बचता है, और इधर 4 दूनी 8 बचता है। अब मैं आपसे कहूं 0 8 देखिए कितना आएगा, 8 चौक 32 होता है, और 8 3 11, तो इसका मतलब उसकी चाल कितनी हो जाएगी बढ़ी हुई, 1120 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका
आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी ने 6 घंटे में 47 किलोमीटर दूरी तय करी। उसने आंशिक रूप से 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पैदल। इसका मतलब क्या है, एक आदमी है वो 47 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेता है, 6 घंटे में तय कर लेता है। आगे उससे कहा गया वह आंशिक रूप से मतलब कुछ भाग उसका पैदल चलता है। किससे चलता है, पैदल चलता है। तो पैदल की चाल कितनी है उसकी, 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहा उसने शेष जो है वो साइकिल से चली है, साइकिल से चली है और साइकिल की चाल कितनी है, 8 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए पूरे रास्ते की चाल कितनी थी। पूरे रास्ते की चाल हम निकालें तो पूरे रास्ते की दूरी कितनी है, 47 है। और कितने समय में चली गई, 6 घंटे में। तो ये पूरे रास्ते की चाल है। और पूरे रास्ते की चाल को हम क्या कहते हैं, औसत चाल होती है। अब बताइएगा औसत किसने बनाया, दोनों ने तो मिलकर बनाया होगा। तो पैदल ने और साइकिल वाले ने दोनों ने मिलकर एक चाल बनाई जिसको हमने कहा औसत चाल बनाई। तो औसत चाल कितनी है, 47/6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा इसको घटाने में गड़बड़ ना करें। तो आप बताइए इसको हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16, 16 एक 17, 17/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 13 बटे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। घटाने में देखिए दिक्कत ना आए। तो आप बताइए यहाँ 6 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ 6 लिखा है, तो यहाँ भी 6 हो जाए तो सिंपल हो जाएगा। तो 3 से गुणा नीचे कर दीजिएगा, 3 से गुणा ऊपर कर दीजिएगा। और यहाँ भी 6 हो जाए तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दीजिएगा, ऊपर भी 3 से गुणा कर दीजिएगा। आप बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, 13 या 39 होता है, 39/6। और यहाँ कितना हो जाएगा 51, 17 या 51/6। जब इसमें से ये घटाएंगे क्योंकि एलसीएम सेम हो जाएगा, तो आप बताइए कितना आएगा, 4/6 आ जाएगा। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 39 है, तो आप बताओ 47 में से 39, तो यहाँ कितना बचेगा 6। तो आप बताइए कितना आएगा, सॉरी 8 बचेगा, क्योंकि 8 जोड़ेंगे तो 47, 8/6। और अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं, तो ये अनुपात कितना आएगा, 1:2 आ जाएगा। और ये अनुपात किस चीज का आएगा, आप कहेंगे ये समय का अनुपात आएगा। इसका मतलब पैदल के द्वारा कितना समय लिया गया, 1 समय लिया गया। तो साइकिल के द्वारा कितना समय लिया गया होगा, 2 समय लिया गया होगा। तो आप बताइए ये 1 समय लेगा और ये कितना समय लेगा, 2 समय लेगा। 1 और 2 3 होता है, 3 = 6। तो ये रियल समय कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये रियल समय होगा 2 घंटे। तो ये रियल कितना होगा, दुगना होगा तो 4 घंटे, तभी तो 6 घंटे लगा। तो आप बताइए पैदल के द्वारा 2 घंटे चला गया और साइकिल के द्वारा 4 घंटे चला गया। तो आपसे पूछा है पैदल उसने कितनी दूरी तय करी है, पैदल के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो आप बताइए पैदल की कितनी चाल है, 1 घंटे में कितनी है, 13/2। 1 घंटे में कितनी है, 13/2। तो कितना चली है, 2 घंटे। तो 2 देखिएगा, तो 2 घंटे की दूरी कितनी आएगी, 13 किलोमीटर दूरी आएगी। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राहुल और मिथुन देखिएगा 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो राहुल है और मिथुन मिथुन है, 30 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। उनकी चाल का योग कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो राहुल भी 30 किलोमीटर दूरी तय करता है और मिथुन भी कितनी दूरी तय करता है, 30। तो दोनों के लिए दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर की दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों की देखिए चाल का योग कितना दे रखा है, चाल का योग जो दिया है वो कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कहता है दोनों द्वारा लिए गए कुल समय कितना है, 2 घंटे 6 मिनट, 2 घंटे का 6 मिनट का। इसका मतलब किसने, राहुल ने और मिथुन ने जो टाइम लिया है, वो मिथुन ने जो टाइम लिया है उन दोनों के टाइम का योग कितना है, 2 घंटे 6 मिनट। तो आपको एक बात बताइए, 2 घंटे 6 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 126 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 2 घंटे में 120 और 6 और जोड़ दीजिएगा। अब मुझे बताइए दोनों चाल के लिए दूरी बराबर है, और जब दूरी बराबर हो तो आप इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, डी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल। और समय का योग है तो नीचे क्या आता है, प्लस में आता है, क्या आता है, प्लस में आता है। तो अब मुझे बताइए नीचे क्या आएगा, x + y आएगा। और यहाँ भी समय आ जाएगा, क्योंकि समय दोनों का है तो यहाँ प्लस आएगा,
और समय का अंतर है तो यहाँ माइनस आ जाता है। ये कई बार सवाल आ चुका है इस तरह का। तो अब बताइए पहली चाल कितनी है, हमें नहीं पता, एक्स लिख लेने दीजिएगा, दूसरी चाल हमें नहीं पता 22 है, और दोनों का योग हमें बताया कितना है 70 है। अब मुझे बताना है यहाँ पर देखिएगा, और टाइम कितना है 126, और यहाँ मिनट है तो घंटे बना लीजिएगा तो कितना आएगा 60। क्यों? क्योंकि टाइम जो आपका है घंटे में होगा यहाँ पर। अब बताइएगा आगे क्या कहा, दूरी कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। अब काट पीट कर लीजिएगा, देखिएगा आपसे मैं कहूं यहाँ पर देखिएगा, इसको काट दीजिएगा 6 से तो 10 बार नीचे जाएगा, और जब 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 होता है, 6 का ना 6 होता है। 10 देखिएगा 7 से काट दीजिए 0, और 7 तिया 21। अब 3 से ये वाली संख्या कट जाएगी कितनी बार 10 बार। अब बताओ बचा कितना है, तो आप कहेंगे 10 बराबर x बाई अपोन क्या आएगा 100 आ जाएगा, और 100 की गुणा इधर करेंगे तो आप मुझे बताना 1000 आएगा x बाई। इसका मतलब दोनों की चाल का गुणनफल कितना है 1000 है। अब बताइए उनकी चाल का अंतर पूछा है, तो आप मुझे बताओ इसका मतलब दोनों की चाल की गुणा करें तो वो कितना होना चाहिए 1000 होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, और दोनों को जोड़ें तो कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे 50 गुणा 20, क्योंकि 50 और 20 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 70 आता है, और दोनों की गुणा करें तो 1000 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं पहली चाल 50 होगी तो दूसरी चाल कितनी होगी 20 होगी, और दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर जब करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो बहुत लंबा सवाल बन जाएगा, ध्यानपूर्वक इसी से आप आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कहता है स्थान ए और बी 144 किलोमीटर दूर है, दो कार एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, पहली कार ए से और दूसरी कार बी से, यदि वह समान दिशा में चलती हैं तो इसका मतलब आप बताइएगा दो स्थान थे, दोनों के दोनों स्थान के बीच में दूरी कितनी है 144 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय पर, एक कार तो यहां से और एक कार यहां से चलती, दूसरी कार तो आप बताइए किससे ए और बी से चलती है। वो कहता है यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे बाद 12 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो अब मैं आपसे कहूं समान दिशा का मतलब क्या है, ये इधर चले तो इसकी समान दिशा ये होगी, और यदि एक साथ चलती हैं समान दिशा में तो कितने घंटे बाद मिल जाती है 12 घंटे। इसका मतलब ये भी 12 घंटे चल के आई और ये भी 12 घंटे चली तो एक साथ मिल जाती। अब उसने कहा यदि यही दूरी हो और यही कार हो तो ए और बी और दूरी कितनी हो 144 किलोमीटर हो, और जब ये दोनों विपरीत दिशा में चले तो ये कितने घंटे बाद मिल जाती है 9/8 घंटे बाद मिल जाती है। ये 9/8 घंटे बाद मिल जाती। तो अब मुझे बताइए, तो हमें चाल तो पता नहीं तो हम इसकी चाल क्या मान सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल क्या मान सकते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिएगा ये भी क्या घंटे चली 12 घंटे, तो 12 एक घंटे में कितना जाती है x, तो हम कह सकते हैं 12x दूरी पहली वाली कार ने चली होगी, तो दूसरी ने कितनी चली होगी 12y। ये दूरी किसके द्वारा चली गई पहली कार द्वारा और दूसरी कार द्वारा। अब दोनों का अंतर करें तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 144 ही तो आना चाहिए। तो दोनों का अंतर क्या है, क्योंकि ये यहां से यहां तक चला रही है यहां से यहां तक चला, तो दोनों का अंतर करें तो 144 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं 144, और 144 देखिए 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस बाई का मान कितना होगा 12 से कॉमन करेंगे और 12 से काट देंगे से, तो 12 बारी में 144 होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की चाल का अंतर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो अब बताइएगा ये तो दोनों का एक इक्वेशन निकाली, अब ये दोनों एक साथ चलती हैं तो अब बताइए इसकी चाल कितनी है पहले वाले की x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी तो विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, तो आप बताइएगा ये कितने घंटे चलेंगी, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा क्योंकि सापेक्ष चाल है, तो आप x प्लस वाई, तो ये कौन सी होगी सापेक्ष चाल, और कितने घंटे चलेंगी 9/8 घंटे चलेंगी। तो दूरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, और ये दूरी कितनी होगी 144, क्योंकि मिलने के लिए दोनों ने तो चली होगी 144 होगी। अब मैं आपसे कहूं 9 से काट दीजिएगा तो कितनी बढ़ जाएगा 16, और 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है। आप बता सकते हैं x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए 128 होना चाहिए। तो आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ें तो 128 आना चाहिए और दोनों को घटाएं तो 12 आना चाहिए। तो अब मैं आपसे कहूं तो सिंपल हो जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 12 आ जाएगा।
अब देखिए देखिए यहाँ कितना अंतर है, सॉरी यहाँ कितना था अंतर था, x माइनस वाई, दोनों को जोड़ेंगे 22 से वाई कट जाएगा तो यह कितना है 140 आएगा, और 140 कितने के बराबर 2x के, x का मान कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ये तेज चलने वाली गाड़ी कितनी आ जाएगी 70, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 128 होना चाहिए, तो ये 70 है, तो पहली वाली कितनी है 70 है, x का मान कितना हो गया 70। अब मुझे बताओ तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, तो 70 में से 12 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 58 होना चाहिए। तो आप बताओ उसने पूछा तीव्र गति से चलने वाली कार की चाल क्या होगी, तो आंसर क्या होगा 70 होगा। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रक 384 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। आगे कहता है यदि चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इसे इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे का अधिक समय लगता है। तो अब बताइए ट्रक के लिए कितनी दूरी थी 384 किलोमीटर था। अब वह देखिएगा ट्रक जो था अपनी सामान्य चाल से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, उसने कहा यदि 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो जो भी उसकी चाल थी उस चाल से उसकी चाल कितनी कम कर दी जाए 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चलता, जो भी उसकी चाल थी उससे कितनी कम कर दी जाए 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो जो समय उसको पहले लग रहा था, तो जो भी समय लग रहा था हमें नहीं पता, जो भी समय लग रहा था उस समय के अनुसार अब कितने घंटे ज्यादा लगेंगे 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब दोनों के समय का अंतर कितना होगा, पहले वाले समय और बाद वाले समय का अंतर क्या होगा 2 घंटे का होगा या नहीं होगा। अब वो कहता है उनकी प्रारंभिक चाल का 75% निकालिए। अब देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसको हम कह सकते हैं ट्रक पहले जो चलता है उतनी दूरी चलता है जितनी आज चलता है, बस पहले अपनी ओरिजिनल चाल से चलता था, आज वह कम चाल से चलता है। तो अब इसका इस्तेमाल हम दोबारा से कर सकते हैं, डी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और समय का अंतर दिया है तो चाल नीचे घट जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। तो अब बताओ दूरी कितनी दे रखी है 384 दे रखी है। अब दोनों चाल हमें नहीं पता है एक्स और वाई है, और दोनों का अंतर पता है, दोनों का अंतर कितना है 16, तो 16 रख देंगे यहाँ। और अब बताइए कितने घंटे हैं 2 घंटे हैं, तो 2 से इसे काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 इधर गुणा करेगा, तो जब 8 गुणा करेगा तो x गुणा बाई आ जाएगा, x गुणा बाई कितना आएगा 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा 3 बचा, 8 अट्ठे 64 होता है, और 64 में जब हम जोड़ेंगे 64 में कितना जोड़ेंगे हम 3, तो कितना होता है 67 हो जाता है, तो 6 गैरी आ जाएगा। अब मुझे बताइए 8 या 24 होता है, 24 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों चालों का गुणनफल कितना होना चाहिए 3072 होना चाहिए। अब एक बात बताओ यदि चाल देता तो बड़ा आसान हो जाता, बड़ा दिक्कत इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। अब एक बात बताओ दोनों की चाल का गुणनफल क्या, इसका मतलब दोनों की दोनों चाल इसके अंदर है, तो आप फैक्टर मेथड लगा सकते हैं। जब आप फैक्टर मेथड लगाएंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे तो वो कौन सा है 48, और गुणा कितना आएगा, जब हम देखिए एक दूसरे से कितना ज्यादा है तो आपका यहाँ कितना आएगा 64 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे 3072 होती है, क्योंकि आप इसे दूसरे तरीके से करेंगे एग्जाम के तरीका नहीं कहलाएगा। तो आप बताइएगा 48 गुणा 64 होगा, दोनों का अंतर कितना होगा यहाँ पर बताइएगा, दोनों का अंतर है 16 किलोमीटर का है। तो आप बताओ पहली चाल कितनी होनी चाहिए 48, और दूसरी चाल कितनी होनी चाहिए 64। तो उसने कहा प्रारंभिक चाल, क्योंकि बाद वाली चाल, प्रारंभिक चाल का कितना परसेंट 75% आपसे पूछा है, तो प्रारंभिक चाल कौन सी थी ज्यादा थी, तो प्रारंभिक चाल क्या होगी 64 होगी, और 64 का कितना परसेंट निकालना है 75%। तो अब बताइए 64 का हमको 75% निकालना, 75 को हम क्या कहते हैं 3/4, 4 से हम भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 16 चौका 64 होता है, और इसकी गुणा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा किसी वाहन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसे 1800 किलोमीटर दूरी तय करने में सामान्य समय से 2 घंटे का ज्यादा समय लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी 3 क्वेश्चन एक से ही है ये। तो अब मुझे बताइएगा यदि कोई वाहन था अपनी चाल से चलता था तो वह एक निश्चित समय में पहुंच जाता था, लेकिन उस वाहन की कितनी गति कम कर दी जाए, तो जो गति पहले थी उससे कितनी कम कर दी जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए।
इसका मतलब पहली चाल और बाद वाली चाल में कितने का अंतर है? 10 घंटे का, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो ऐसा करने से जो पहले समय लगता था और आज के समय में कितने घंटे का अधिक समय लगता है? 2 घंटे का। तो ये समय का अंतर है और ये किस चीज का अंतर है? चाल का अंतर है। अब मुझे बताइएगा, और दूरी साफ साफ कहा गया है, दूरी कितनी है? 1800 किलोमीटर। तो दो चाल है और दोनों चाल के लिए बराबर क्या है? दूरी है। तो आप इस फॉर्मूले का फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स बाई, और यदि चाल का अंतर है, देखिए समय का अंतर है तो नीचे माइनस आ जाएगा, और कितने समय का अंतर है वो यहाँ आ जाएगा। तो आप बताइए, पहली चाल नहीं पता ना दूसरी चाल पता है, तो आप बताओ दोनों का अंतर पता है, कितना होगा? 10 होगा, और दूरी कितनी है? 1800 किलोमीटर है। अब इसी प्रकार से हम कह सकते हैं टाइम कितने घंटे है? तो आप बताइए 2 घंटे है। अब 2 से हम इसे काटेंगे तो 5, और इसकी हम गुणा करेंगे तो 18, देखिए 18 पंजे 90 होता है, तो कितना आया? 9000। अब 9000 दो चाल का गुणनफल है, और जिनका अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो आप बताओ, कोई भी बता सकता है इसको? तो आप बताओ यहाँ कितना होना चाहिए? यदि ये चाल 100 होनी चाहिए तो ये चाल कितनी होनी चाहिए? 90, क्योंकि दोनों चाल का अंतर कितना होना चाहिए? 10। तो आप फैक्टर करके देख लीजिएगा, और कितना अंतर रखिएगा? 10 का रखिएगा। तो आपने इसको देखिए नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा इस तरह के क्वेश्चन आपने। तो अब एक बात बताइए, तो पहली चाल क्या होनी चाहिए? 100, और बाद वाली चाल कितनी होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है सामान्य गति से चलने वाला समय कितना लगेगा? तो सामान्य गति पहली वाली थी 100, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितने किलोमीटर प्रति घंटा से? 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी दूरी जानी है? 1800 किलोमीटर जाना है। तो आप बताइए कितना समय लगेगा? 18 घंटे का समय लगेगा। आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करनी थी, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग से तय करता है। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति को 150 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करनी थी? 12 घंटे में तय करनी थी। आगे कहा, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, इस दूरी का जो भी दूरी है उसका कितना भाग? 2/3 भाग निर्धारित समय के, तो जो भी निर्धारित समय है उसका कितना? 5/8 समय में। तो आप बताइए, दूरी भी आपके पास है, तो दूरी कितनी है आपके पास? बताइए 150। तो 150 का 2/3 कितना होता है? तो आप बताइए, 150 था तो 150 का हम कितना निकाल दें? 2/3 निकाल दें, तो कितना आ जाएगा? 500 किलोमीटर। इसका मतलब 100 किलोमीटर में कितना समय? तो आप कहेंगे 5/8 है। तो आप 5/8 समय निकाल दीजिएगा 12 का, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आप बताइए 15 बटे कितने घंटे? 2 घंटे का समय लगा। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा यहाँ दूरी भी चली जा चुकी है 100, और समय भी लग चुका है कितना? 15/2 घंटे, और 15/2 हम क्या लिख सकते हैं? 7.5 घंटे लिख सकते हैं। 7.5 घंटे लग चुके हैं। आगे कहता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो शेष दूरी कितनी बची है? 50 किलोमीटर दूरी बची है। समय कितना बचा है? 7.5 यहाँ आ चुका है, तो आप कहेंगे 4.5 घंटे का समय बचा है, क्योंकि टोटल टाइम कितना होना चाहिए? 12 घंटे होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। तो दूरी ये हो चुकी है, और समय लग चुका है 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 बटे कितना आ जाएगा? 2, और 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप बता पाएंगे 100 बटे कितना होगा? 9, और जब हम इसको इससे भाग करेंगे 11.1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, देखिए क्या कहा है, 60 किलोमीटर, देखिएगा किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक समय लेता है। इसका मतलब क्या है? कितनी दूरी थी? 60 किलोमीटर की दूरी थी। इस दूरी को कौन चलता है? अर्जुन चलता है और रोहित चलता है। अब बताइएगा, रोहित भी चलता है और कौन भी चलता है? अर्जुन चलता है। उसने कहा रोहित से कितने घंटे ज्यादा लेता है अर्जुन? तो रोहित, देखिएगा रोहित इस दूरी को चलता है जितने समय में चलता है, समय चलता है उससे कितने घंटे ज्यादा? तो उसने कहा 2 घंटे ज्यादा में ये इस दूरी को चल पाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं इसने कितने घंटे लिए? टी घंटा लिया, तो टी घंटा है तो इसको कितने घंटे लगना चाहिए? टी प्लस 2 घंटा लगना चाहिए। सेम दूरी थी, बस अपनी चाल के अनुसार वह दूरी को कम समय में, सॉरी ज्यादा समय में चल पाया। अब आगे क्या कहता है, अर्जुन की चाल को दुगना कर दिया जाए। तो अर्जुन की पहले कोई चाल होगी,
तभी तो दुगना करेंगे। तो यदि अर्जुन की चाल को दुगना कर दिया जाए तो वो कहता है इसी दूरी को तय करने में रोहित से कितने घंटे कम लेता है। तो रोहित कितने घंटे लेता था, टी घंटे, अब यहां लेता है टी माइनस 1 घंटा लेता है। मगर ये कब है, जब उसकी चाल दोगुनी हो जाए। तो पहले अमन की चाल कितनी थी हमें नहीं पता, मगर पहले जो भी चाल थी उसको उस चाल से चलने में कितने घंटे लगते थे, टी प्लस 2 घंटे लगते थे। अब मुझे बताइए, अब मैं मान लू पहले चाल 1 थी, अब उसी दूरी को कितनी चाल से चला जाता है, 2 चाल से चला जाता है। तो समय का अंतर आप निकाल सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। तो आप बताइए, अमन की चाल है 2, मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, दूरी बराबर है। तो अब मैं आपसे कहूं 2 और यहां चाल कितनी थी, 1 थी, तो ये किस चीज का अनुपात है। तो आप कहेंगे ये चाल का अनुपात है। और चाल का अनुपात क्या बनाएगा, समय का अनुपात बनाएगा। मगर दोनों इनवर्स होते तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और देखिएगा, तो दोनों के समय का अनुपात कितना है, तो 1 है। और जब हम इसका अंतर करेंगे ना, तो इसका अंतर कितने घंटे आएगा, 3 घंटे आएगा। ध्यान रखिएगा, इसको अंतर करते हुए ध्यान रखिए, दोनों का अंतर करेंगे तो 3 घंटे का समय आएगा। तो आप बताइए दोनों के अंतर कितना आएगा, 3 घंटे। तो 3 ही गना 3, इसका मतलब पहले वो 3 घंटे, और अब कितना है बेटा, 6 घंटे। जब उसकी चाल कम थी तो उस दूरी को तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगता था, और जब उसकी चाल बढ़ चुकी है तो कितने घंटे लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। तो अर्जुन की प्रारंभिक चाल ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक चाल जो थी वो कौन सी चाल थी, 1 थी, और 1 के अनुसार कितने घंटे लगते थे, 6 घंटा लगता था। तो दूरी तो अब भी कितनी है, 60 है, 60 किलोमीटर है। और प्रारंभिक चाल के हिसाब से समय कितना लगता था, 6 घंटे लगते थे। तो 1 घंटे में कितनी चाल होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में इस कई तरीके से कई भाषाओं में पूछा गया सवाल है। तो आप कह सकते हैं इसका कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही समय पर ए और बी 240 किलोमीटर दूर को दो अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब एक ही समय पर ए और बी, ए है और बी है, कितने दूर है, 240 किलोमीटर दूर है, अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। ए और बी की गति का अनुपात कितना है, तो ए की गति कितनी है, 5 है, तो बी की गति कितनी है, 7 है। वो कहता है, उसने कहा बी की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद ए और बी एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो अब मैं आपसे कहूं, ये इधर 5 से चलता है और ये कितने चलता है, कितने से चलता है, 7 से चलता है। मगर उसने कहा एक ही समय पर चलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब एक समय पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, यहां लिख कर नहीं देगा, एक ही समय पर क्या चलते हैं। आपको ये पता है, जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर चलता है तो एक ही समय पर वो मिलेगा, कहीं भी मिले। आप बताइए, जैसे ये भी क्या बजे चला, 8 बजे चला, तो ये भी क्या बजे चला, 8 बजे चला। तो ये जब भी मिलेंगे, मान लीजिए कहीं रास्ते में मिलेंगे, जैसा मान लो कितने बजे मिले, 10, तो यहां से भी 2 घंटे चला गया और यहां से भी 2 घंटे चला गया। जब समय एक ही होगा तो चाल डायरेक्टली किसका काम करेगी, दूरी का काम करेगी। तो यदि मैं आपसे कहूं, तो आप बताइएगा, यहां से देखिएगा चाल का अनुपात कितना दे रखा है, चाल का किसका, ए का, और चाल का बी का कितना अनुपात दिया है, इसका 5 है, तो इसका कितना है, 7 है। और यही किसका अनुपात बन जाएगा, दूरी का अनुपात बन जाएगा। तो दूरी का भी कितना होगा, 5, और यहाँ 7 है। तो मेरे हिसाब से दोनों की मिलने के लिए दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। और सवाल में कितना है, 240 है। तो आप बताइए एक का मान कितना होगा, तो 20 होगा, नहीं होगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20 होगी तो इसका मान कितना होगा, 100 होगा, और इसका मान कितना होगा, 140 होगा। इसका मतलब ए ने मिलने तक कितनी दूरी चली, 100 किलोमीटर, और बी ने कितनी चली, 140 चली। तो वो कहता है यदि बी की गति कितनी है, 84 है, बी की गति कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय के बाद ए और बी एक साथ मिल जाएंगे। तो अब एक बात बताइए, कितने समय के बाद वह एक साथ मिल जाएंगे। तो यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किसकी चाल है, बी की। तो यहां बताइए 84 से मैं यदि भाग कर दूं, तो आप बताओ कितना समय लगेगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा अब एक बात बताइए, ये 84 है, तो अब 84 को देखिए, 14 छंग ऊपर से 10 आएगा, और 14 छंग 84, तो आप बताइए यहाँ कितना आएगा,
ऊपर 5 आएगा और नीचे कितना आएगा, 3 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिले होंगे। तो अब 3 देखिए 5/3 लिखेंगे तो 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 घंटे बाद ये मिले होंगे, क्योंकि मिलने का समय बराबर होगा। तो आप कहेंगे 3 गुना 3 बचा कितना 2, और यहाँ कितना आ जाएगा घंटे। तो इसको हम 60 कहेंगे और इसको हम कितना कहेंगे, क्योंकि यहाँ घंटे है तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 60। तो अब बताओ कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 20 और 20 दूनी 40, 40 मिनट और लग चुके हैं। तो आप बता पाएंगे कितने मिनट बाद मिलेंगे, 100 मिनट बाद एक दूसरे से ये मिल जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहते हैं हम इससे निकालें दूसरे वाले से निकालें, तो दूसरे वाले से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 बराबर कितने के, 84 के है। 7 बराबर 84 के, तो एक का मान 12, 12 पंजे 60, तो दूसरे की चाल क्या होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। 60 चाल से यदि इसे चलाओगे तो आप पता चलेगा 100 मिनट इसका आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह गति को 30% बढ़ा दे तो इस समान दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लगते हैं। तो बताइए मूल गति से यात्रा करते समय दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। तो एक बात बताइए, एक व्यक्ति था, एक निश्चित चाल से चलता था, जो भी उसकी सामान्य चाल से, तो उसका सामान्य पहुंचने का समय होगा, जो भी उसका समय होगा। लेकिन उसने कहा यदि उसकी चाल कितनी बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए, तो जो भी चाल है उसको कितना बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया जाए तो उसे कितना कम समय लगता है, पहले वाले से कितना समय कम लगता है, 15 मिनट का कम समय लगता है। जितना पहले लगता था उस वाले से अब 15 मिनट का कम समय लगता है। तो अब मुझे बताइए चाल कितनी थी, हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे 30% बढ़ाई है, तो परसेंटेज आएंगे नीचे से आएगा 0 से 0। तो पहले 10 चाल थी तो 3 बढ़ा दी गई तो कितनी होगी 13, मगर चाल ही बढ़ाई है मगर दूरी थोड़ी बढ़ी है, दूरी तो हर जगह क्या रही है, समान रही है। अब मुझे बताइए, तो अब मैं आपसे कहूं पहले कितनी थी, चाल 10 थी, अब कितनी कर दी गई, 13 कर दी गई। तो ये किस चीज का अनुपात है, चाल का अनुपात है। इससे हम क्या निकाल देंगे, समय का अनुपात, क्योंकि दूरी बराबर है तो यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब बताइए समय का अंतर कितना है, यहाँ पर हमारे हिसाब से 3 का है, और सवाल में कितने मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है। तो अब मैं आपसे कहूं एक बराबर कितने के, 5 मिनट के, 5 मिनट के। अब सवाल में क्या कहता है, यदि मूल गति से यात्रा करता है, तो मूल गति कौन सी थी, 10 थी, तो मूल गति 10 थी, तो 10 का समय कितना है, 13 है, और एक बराबर कितने के है, 5 के, तो 13 गुणा 5। तो आप कह सकते हैं कितने मिनट आना चाहिए, 65 मिनट उसका आना चाहिए। तो 65 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 5 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, यदि पहिए एक निश्चित दूरी तय करने में 5 सेकंड, कितने सेकंड, 5 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 10 चक्कर लगाता है। तो आप मुझे बताइए 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, तो आप कह सकते हैं 2 चक्कर लगाता है। एक चक्कर तो पता चले तभी तो 2 चक्कर लगवाएंगे 1 सेकंड में। तो आप बताइए एक चक्कर क्या होता है पहिए का, तो ये क्या है, इसका रेडियस है। एक चक्कर होता है 2 पाई आर, यदि आप सर्किल पर एक चक्कर लगाना चाहते हैं वह 2 पाई आर होता है। अब मुझे बताइएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 22/7, और आर का मान कितना है, 70 है सेंटीमीटर। ध्यान रखना यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा, और जब हम इसको लिखेंगे देखिएगा 44, तो 440 क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा ना तो गलती हो जाएगी। अब बताइए सेंटीमीटर में आया, उसने कहा 5 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, कितने, 10 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा। तो आप बताइए 1 सेकंड में चक्कर कितना लगाए, एक चक्कर में कितनी दूरी है, 440। तो उसने कहा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 2 चक्कर। तो 2 चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी, एक चक्कर की 440, तो 2 चक्कर की कितनी हो जाएगी, 840 सेंटीमीटर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब एक बात आपसे मैं पूछूंगी, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था, अब एक बात, तो इसको नीचे ले जाएंगे, यह यहाँ दूरी है और यह क्या है, समय है। तो 1 सेकंड में कितना है, 880 सेंटीमीटर आएगा। तो 880 सेंटीमीटर चलता है 1 सेकंड में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 880 सेंटीमीटर जाता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यही तो इसकी चाल हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले तो ये मीटर होना चाहिए तभी तो आप इसे किलोमीटर बनाएंगे। तो अब जब
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.80 मीटर पर सेकंड, ये लिखा जाएगा। इसका रेशियो कितना होता है बताइएगा, इसका रेशियो 5 होता है और किलोमीटर का रेशियो कितना होता है 18 होता है। अब यदि मैं आपसे कहूं देखिए 5 से भाग कर दीजिएगा, तो अब इसको जब यहां से 5 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 5 ही का ना 5 होगा। अब बचा कितना, तो आप बताइए यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35 होता है, क्योंकि 5 का ना 5 बचा 3, देखिएगा 3 और 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो आप बताओ कितना आएगा, 1.72 गुणा 18 होता है। 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, क्योंकि यहाँ 18 आएगा। अब यदि मैं आपसे कहूं देखिए यहाँ कितना था 5 सत्ते 35 है और 35 है, यहाँ कितना 38, तो यहाँ कितना आएगा, ये गलती हो जाएगी यहाँ पर देखिएगा। तो आप कहेंगे 5 ही का ना 5 बचा कितना है यहाँ पर 3 बचा है, तो 38 हो गया, 5 सत्ते 35 बचा कितना है 3 बचा है, तो 5 छंग 30 होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब जब गुणा करेंगे 18 से, तो आप बताइए 18 छक्का 108 होता है, लास्ट वाले इकाई के अंदर केवल किसके अंदर 8 है, तो आप इसकी गुणा ना करते हुए इकाई के अंक को देखते हुए आप आंसर मार देंगे 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहन सप्ताह में 5 दिन स्कूल जाता है और उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर है। अब इन सभी 5 दिन में वह स्कूल के बाद बाजार जाता है, और जो स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और फिर बाजार से 2.5 किलोमीटर चक्कर देके चलकर वह अपने घर पहुंच जाता है। सप्ताह के 2 दिन मोहन औसतन 20 किलोमीटर चलता है, तो मोहन का एक सप्ताह में कितने किलोमीटर चलता है। तो आप बताइए मोहन ने 5 दिन, तो इसका मतलब 5 दिन क्या दिन 5 दिन चलता है, वो कितना, तो यहां देखिएगा उसका डेली क्या है स्कूल जाना, स्कूल कितने किलोमीटर है 5, और फिर उसके बाद बाजार जाना, बाजार कितना है 3 किलोमीटर, और फिर घर वापस आ जाना 2.5 किलोमीटर। तो ये पर डे चलता है क्या दिन तक 5 दिन, तो 5 दिन की दूरी आ जाएगी। अब 5 दिन ही हो गए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो अब 2 दिन और बचे। मगर 2 दिन के बारे में क्या गया है, औसतन उसकी दूरी है एक दिन में कितनी 20, तो आप कहेंगे 2 दिन में कितनी हो जाएगी 40, तो यही इसकी अब देखिए इन्हें जोड़िए 5 3 8 8 2 10, तो 10.5, अब गुणा कितने के 5 के, और यहाँ कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 5 पंजे 25 होता है, और यहाँ कितना है 52.5 और प्लस 40। अब यदि मैं इसे जोड़ता हूं तो यहाँ कितना है 0.5, और यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगी 92.5 किलोमीटर टोटल एक सप्ताह में वह दूरी चलता है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दूरी 56 मिनट में तय करता है, यदि वह कुल समय के 1/3 में आधी दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या है, वो कहता है 8 किलोमीटर की दूरी जो चलने में वो कितना टाइम लगाता है 56 मिनट का समय लगाता है। अब उसने कहा वह एक देखिएगा वह कुल समय का 2/3 में, इसका मतलब जो कुल समय है उसका कितना 1/3 सॉरी 2/3 है, 2/3 समय में, तो 2/3 कितना समय होगा, तो आप कहेंगे 56 का, तो आप देखिए ऊपर क्या लिखेंगे आप ऊपर, तो आप कहेंगे 112 हो जाएगा बटे 3 मिनट हो जाएगा। मैं वो कितनी दूरी चलता है आधी दूरी चलता है, तो आधी दूरी कितनी है, तो आप बताइए टोटल दूरी कितनी है 8 है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर। आगे क्या कहा शेष समय में, तो शेष समय में तो 2/3 यहाँ चला है किसका 56 का, तो 56 का कितना होगा यहाँ पर 1/3 समय होगा, और शेष दूरी चल लेता है, शेष दूरी कितनी होगी 4 किलोमीटर। तो अब बताइए ये समय है, ये काय में है मिनट में है, अब ये काय में है किलोमीटर में, तो चाल क्या होती है दूरी ऊपर आएगी और समय नीचे आएगा। बस गड़बड़ यहाँ ये ना करिए, तो 56 गुणा 1/3, मगर ये मिनट है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो आप कहना चाहते हैं इतने मिनट की दूरी ये है, तो 60 मिनट की दूरी कितनी होगी यही तो पूछेगा, तो 1 घंटे में तो क्या होता है 60 होता है। आप काट पीट करने में गलती ना करें, ऊपर 4 हो जाएगा और 3 भी ऊपर पहुंच जाएगा, 3 और गुणा 60 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं ये काटेंगे तो 14 बार, 14 चौका देखिए 56 होता है। अब इसको हम फिर भाग कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, तो ऊपर वैल्यू आएगी आपकी 90 और बटे 7, और 90/7 को हम क्या लिख सकते हैं 12 सत्ते 84 होता है, बचा कितना 6 और 6/7 उसकी चाल हो जाएगी। शेष भाग में कितनी
तो ये छोटे छोटे गुणा भाग के क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं 12 सही 6/7। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपनी वास्तविक चाल का 5/7 चाल से एक बस, इसका मतलब क्या है, जो उसकी वास्तविक चाल थी, अब हमें नहीं पता वास्तविक चाल कितनी थी, तो आप वास्तविक चाल का कितना है 5/7, तो वास्तविक चाल क्या मान लो 7, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसका मतलब उसकी वास्तविक चाल कितनी मान ली आपने 7, 7 का यदि मैं 5/7 निकालूंगा तो वो 5 ही आएगा। अब उसने कहा 42 किलोमीटर की दूरी, तो इसका मतलब ये है दूरी कितनी है 42, यहां से लेकर यहां तक वह 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करता है। तो अब मैंने आपसे कहा इसको मिनट बना लो और इसको भी मिनट बना लो, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते 60, बस इसको बनाना भारी काम था तुम्हारे हिसाब से। तो आप बताइए सेकंड कितने होते हैं 60, तो अब बताइए 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो यहाँ कितने हो चुके हैं 100, और प्लस कितने और जोड़ दीजिएगा 4/5, तो आप कहेंगे कितना आएगा 500, 4/5 मिनट में तय कर लेता है। ये तय कब करता है, जब उसकी चाल सामान्य चाल का कितना हो 5/7 हो। तो दूरी तो नहीं बदलेगी, तो आप जानते हैं चाल का अनुपाती क्या बन जाएगा, चाल कितनी थी 5 थी, अब कितनी होगी, सॉरी 7 थी 5 हो गई, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, समय का अनुपात 5 और 7। तो बताइए जब चाल 5 थी तो उसका समय कितना है 7, जब उसकी चाल कम थी तभी तो समय ये लगा, तो अब बताओ कितना आएगा 504/5 आ जाएगा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो अब बताइए एक का मान कितना आएगा 5 ही का ना, देखिए 7 सत्ते 49 होता है, 7 दूनी 14 और नीचे क्या आएगा 5 आएगा। एक की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 72/5, क्या आ चुकी है मिनट आ चुकी है। अब आपसे क्या पूछा है वास्तविक चाल ज्ञात करिए, तो वास्तविक समय कितना है, वास्तविक चाल 7 थी और समय कितना है 5, पहले 5 का मान निकालिए समय का, तो एक का मान ये है, तो 5 का जब निकालेंगे तो 300, कितना आएगा 5 गुणा 72/5, तो इससे इसको हम भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 72 मिनट। अब बताइए 72 मिनट में वो कितना जाता है 42 जाता है, तो चाल बराबर क्या होता है, तो अब बताइए चाल बराबर होता है दूरी ऊपर आएगी और समय नीचे आएगा, तो समय कितना है 72 मिनट है, मगर आपको मिनट 72 की नहीं बतानी, कितने बतानी है 60 की, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा 60 ही तो होता है। तो 12 पंजे 60 और 12 छंग 72 और 6 सत्ते 42, तो आपकी जो चाल आ जाएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, दोबारा से आप इसको करना जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं आगे। एक आदमी ने 32 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में, देखिएगा एक आदमी ने 32 किलोमीटर दूरी तय की, 1 घंटा 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसने देखिए उसने जो दूरी तय की है वो शेष दूरी का 5/7 भाग है। बड़ा अच्छा सवाल है, भले ये छोटे सवाल है मगर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा जरूर। देखिएगा कितनी दूरी तय करी है 32 किलोमीटर दूरी तय करी है, उसने कहा 1 घंटा 20 मिनट के बाद, तो 1 घंटा 20 मिनट के बाद उसने देखा जो दूरी तय करी गई है, उसने जो दूरी उसने तय की गई है वो शेष दूरी का कितना है 5/7 भाग है। तो हमने माना ये दूरी कितनी है x है जो तय की गई है 1 घंटा 20 मिनट में, तो ये कितनी होगी 32 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दूरी तो 32 है। तो उसने कहा जो उसने दूरी तय करी है, तो तय कितनी करी है x, जो शेष दूरी का कितना भाग है 5/7 भाग है, इसका मतलब शेष दूरी का कितना है 5/7, तो 7 को इधर ले आइए, तो 7x बराबर कितने का हो जाएगा 0, और 5 देखिए 5 से 15 है, और 15 रे कितना हो जाएगा 16 और माइनस के 5x, इसको इधर ले आइए, 7 5 कितना होता है 12 होता है, और यहाँ कितना आएगा 16। अब जब इसे 12 से भाग करेंगे देखिएगा तो 12 से कटेगा क्या, 12 से प्रॉपर नहीं कट पाएगा, 4 से काट दीजिएगा, 4 चौक 16 होता है और 4 तिया 12 होता है, तो कितना आएगा 40/3 आएगा। इसका मतलब क्या है कितनी दूरी थी 32 थी ना, 32 में से कितना घटा है, तो यहाँ कितना आएगा 160 और यहाँ 5x आएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 7 और 5 12। अब यदि हम 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, अब उसने क्या कहा देखिएगा ये कितनी दूरी आई 40/3 किलोमीटर आई। अब उसने कहा किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात करिए। तब मैं आपसे कहूं चाल देखिएगा 40/3 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में 1 घंटा 20 मिनट में, तो चाल भी निकल जाएगी। तब मैं आपसे कहता हूं 40/3 जाता है कितने में, उसने कहा 1 घंटा 20 मिनट में जाता है, तो 1 घंटा 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 80 मिनट, तो 80 मिनट में जाता है
अब हमको कितने मिनट की निकाल लीजिएगा, 60 मिनट की। तो 60 मिनट की 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। जीरो से जीरो काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब मैं आपसे कहूँ तो 40/3 और गुणा 4, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कटेगा, तो चाल कितनी आएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया है। सवाल हल्का बहुत है, मगर थोड़ा सा सवाल घुमा देगा आपकी थ्योरी में बेटा। सवाल क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति एक गांव से डाकघर तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, और पूरे यात्रा में उसे 48 मिनट लगते हैं। तो एक व्यक्ति गया डाकघर कितनी चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, लेकिन वापस जो आया वो कितनी चाल से आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। लेकिन आने और जाने में उसे 5 घंटे और कितने मिनट, 48 मिनट का समय लगा। तो यदि मैं आपसे कहूं 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा, क्या दोनों चाल के लिए दूरी बदली क्या? और जब दो चाल हो और दूरी नहीं बदलेगी तो बीच की दूरी निकालना बड़ा आसान काम हो जाता है। x/अपॉन, यदि दोनों का समय का योग दे रखा है तो योग कर दीजिएगा, अंतर देता तो अंतर कर दीजिएगा। पहली चाल कितनी है, 25 है, और गुणा दूसरी 4 है, तो 25 और 4 कितना होता है, 29 नीचे आ जाएगा। अब यदि मैं इसको देखिए मिनट है तो इसे भी घंटे बना लेता हूं, तो ऊपर क्या आएगा, 48/60 आएगा, और यहाँ 5 है, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, और 25 और 4 29, 29 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 29 से 29 कट जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसका मतलब बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो डाकघर से गांव की दूरी पूछी है, तो आप बताइए कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। इसका मतलब कुत्ता पीछे है और बिल्ली आगे है। तो ये क्या है, देखिएगा डॉग है, और ये क्या है, कैट। और बीच में दूरी कितनी है, 280 मीटर की है। अब देखा, अब बिल्ली एक दूर देखिए एक बार में 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ती है, और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है। तो कुत्ते की चाल क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बिल्ली की कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है, देखिएगा उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, अब कुत्ता बिल्ली को कितने हैं पकड़ने में कितना समय लेगा। इसका मतलब क्या है, समय पूछा है, ये इसको कितने समय में पकड़ लेगा। तो आप मुझे बताइएगा, दोनों के अंदर क्या है, चाल है, पहले के अंदर भी चाल है और दूसरे के अंदर भी चाल है, और जहां दो चाल एक साथ आती हैं उनको हम कहते हैं सापेक्ष चाल। अब सेम डायरेक्शन में चालें घट जाते हैं, तो सेम डायरेक्शन में जब चालें घटेंगे तो चालें घटेंगी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसका मतलब इनके बीच में गैप कितना होता है, 14 किलोमीटर का होता है, तो 1 घंटे में पकड़ा जाता है। यदि मैं आपसे कहता हूं 14 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 14,000 मीटर, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। अब यदि आपसे कहिए जीरो से जीरो कट जाएगा। अब मैं आपसे कहूं 14 दूनी कितना होता है, 2800 मीटर चलने में, तो 6 दूनी 12, नीचे 12 कर दो, कितने मिनट का समय लगेगा, 12 मिनट का। इसका मतलब इनके बीच में गैप कितने का होता, 2800 मीटर का होता, 2800 का, तो उसे पकड़ने में कितना समय लगता, 12 मिनट, मगर गैप कितने का है, तो आप कहेंगे 280 का है। तो यदि मैं एक जीरो भाग करूंगा तो दशमलव नीचे लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो इसका मतलब 280 मीटर का गैप है, तो समय कितना लगेगा, 1.2 मिनट का समय लगेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक चोर 3 बजे, शाम के 3 बजे एक कार से एक बैग चुराकर, देखिएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। तो क्या बजे, 3 बजे उसने चोरी करी, और कितनी चाल से चोरी करी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा है। आगे कहता है, अब देखिए चोरी का जो पता चलता है वो क्या बजे चलता है, 4 बजे। इसका मतलब 3 बजे चोरी हुई थी, पता क्या बजे चला, 4 बजे। तो 4 बजे ही यहां तो ही रहेगा, क्योंकि ये 4, इसकी घड़ी में जब 4 बजेंगे तो वह उस स्थान से कितने घंटे आगे जा चुका होगा, 1 घंटे। 1 घंटे में कितना दूरी जा चुका है, 50। इसका मतलब चोर के, देखिए चोर कितनी दूरी चल चुका है, 50, और मालिक को क्या बजे पता चलता है, 4 बजे, और बीच में दूरी कितनी हो चुकी है, 50। तो यदि चोर को पकड़ना चाहता है, मालिक तेज चलेगा, तो वो कहता है मालिक उसका पीछा करता है कितनी चाल से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। इसका मतलब इसके अंदर चाल कितनी है, 70। मगर आप मुझे बताइए इसके अंदर चाल क्या बजे आई है, 4 बजे। तो अब इसके अंदर तो ऑलरेडी चाल थी चोर के अंदर,
कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए 4 बजे के बाद दोनों के अंदर चाल आ चुकी है, तो दोनों की चाल को हम क्या कह सकते हैं? सापेक्ष चाल बन चुकी है। अब एक बात बताओ, सापेक्ष का मतलब साथ चाल चलना। अब सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, सेम डायरेक्शन ही होगी, तो सेम डायरेक्शन में चाल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यदि इनके बीच में 20 किलोमीटर का गैप होता तो 1 घंटे में पकड़ा जाता। मगर गैप कितने का है? आप बताइए कितने का है? 50 का है। अब ये 50 का गैप है, तो अब मैं आपसे कहूं, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 किलोमीटर को पकड़ने में कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटा लगता है। तो 40 को पकड़ने में कितना लगता है? तो आप बता सकते हैं 2 घंटे। है कितना? 50 है। तो 50 में आप बताइए 50 बनाएंगे, तो इसे बना दो बेटा, 2 से गुणा इधर कर लीजिएगा, 2 से इधर गुणा कर लीजिएगा, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर जाने में या पकड़े जाने में कितना घंटे लगेंगे? 2। 10 और बचता है, तो 10 का कितना था? आधा घंटा। तो आधा घंटा मतलब 2.5 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। और ये 2.5 घंटे कब के? ये 2.5 घंटे 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद दोनों के अंदर क्या आई थी? चाल आई थी। तो 4 में जब हम 2.5 घंटे जोड़ेंगे, तो आप बताइए कितने बजे पकड़ा जाएगा? 6 बजे ये पकड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है एक छात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3/2 घंटे में अपनी साइकिल साइकिल पर विद्यालय पहुंचती है। अपनी वापस की यात्रा वह आधे घंटे के लिए आराम करती है और उस मार्ग से आती है जो 1 किलोमीटर छोटा है। तो अब बताइएगा, एक छात्र है, अपने विद्यालय जाने के लिए वो चाल कितनी रखती है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रखती है, और 3/2 घंटे में वह विद्यालय पहुंच जाती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कितना दूर होगा घर उसका विद्यालय से या स्कूल से बेटा? तो बताइए 3 घंटे, साढ़े देखिए, 3/2 घंटे में पहुंच जाती है, 1.5 घंटे ही तो कहेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे जिसकी चाल उसका ही समय, तो 3/2, तो कितना आएगा? 9/2 आएगा। और 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4.5 किलोमीटर। इसका मतलब घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। आगे क्या कहा गया? आगे कहता है वह वापस आते समय 1 घंटे का विश्राम, आधे घंटे का विश्राम करती है रास्ते में। इसका मतलब आधा घंटा तो क्या हो चुका है? रुकने का समय हो चुका है। लेकिन वह जो रास्ते से आती है, वह रास्ता जो है आपका छोटा है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर छोटा है। तो आपसे मैं कहूं, देखिएगा कितना था? तो 9/2। तो 1 घंटा देखिए छोटा होगा रास्ता, तो आते समय उसने दूरी कितनी चलनी है? कितनी दूरी चलनी है? 3.5 किलोमीटर दूरी तय करनी है। अपनी देखिए वापस की यात्रा वह आधे घंटे के लिए विश्राम करती है और उस मार्ग से जाती है जो 1 किलोमीटर छोटा है। तो उसकी साइकिल की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि वह समान समय पर घर पहुंच जाए? तो आप मुझे बताइएगा, समान देखिए समय पहुंचने का घंटे कितना उसका? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में, भाई 1.5 घंटे में आधा घंटा तो विश्राम करती है, उसके पास कितना समय रह गया? 1 घंटा। इसका मतलब इस दूरी को वह कितने घंटे से चलेगी? 1 घंटे से चलेगी। तो इसका मतलब उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पहले कितनी थी? तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब कितनी हो चुकी है? आप बताइए 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। तो चाल में वृद्धि कितनी हुई? तो आप कहेंगे 0.5 की। और कितने से हुई? 3 से। और गुणा 100 होता है। अब बताइए पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा? 50/3 आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूं जो 50/3 को आप क्या लिखते हैं, तो 16 सही 2/3% की उसे अपनी चाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे।